जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को कैसे हैं साथी आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं मित्र तो ठीक है, आज हम देखने वाले इस वीडियो में साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जैसे एमसीक्यूज जो साइंस के टॉप 25 पीवाईक्यू होने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो आप लोग का एग्जाम हुआ था जो 2018 और 2022 में साथी, आज उनकी पीवाईक्यू देखने वाले हैं, किस प्रकार से किस टॉपिक से आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो साथी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने का प्रयास करना। तो चलते साथी पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और प्रश्न का उत्तर पता रहेगा तो सभी साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा? वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर, बहु विखंडन, पुनर्निर्माण और क्या है? द्विविखंडन। क्या है? द्विचर विखंडन। तो सभी साथियों कमेंट करना इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मित्र। मैं आप लोग को बता दूं इस प्रश्न का जो प्यारा आंसर होगा मारेंगे टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा फर्स्ट वाला साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था और सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों, तो ध्यान से इन सारे प्रश्नों को नोट करना, ठीक है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न है दूसरा नंबर। दूसरे प्रश्न को साथ ध्यान से पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, पेट में होता है, बड़ी आंत में होता है, ग्रास नली में होता है। तो साथियों आप लोग कमेंट करना इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। बाकी ये प्रश्न का प्यारा आंसर मारेंगे छोटी आंत को साथी, आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा आंसर होगा साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना अगर आप लोग दिल से ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो साथी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे साइंस का वेटेज बहुत ही बड़ा बन जाता है साथ, ठीक है। क्योंकि साइंस से पूरे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं स्पेशल, तो समझ सकते हैं मेरी बातों को अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है थर्ड नंबर, यानी तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है? तो देखते हैं क्या कथन है हमारा है। अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है, हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारा है अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। तीसरा ऑप्शन है अर्धसूत्रों के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है जनन ग्रंथि गोनड में अर्धसूत्रण युग्मक का उत्पादन होता है। तो मित्रों बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा प्यारा आंसर तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग मारेंगे अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यानी पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर का। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे हर एक प्रश्न को। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कौन सा? फोर्थ नंबर, यानी प्रश्न नंबर है चौथा नंबर। ध्यान से पढ़िए आप लोग कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन है, माल्टेज है, लेटेक्स है और सुक्रेज है। तो साथ ही आप लोग कमेंट करना मेरे भाइयों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग का मारेंगे ट्रिप्सिन को मारेंगे साथी, ट्रिप्सिन आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का ए वाला आप लोग का साथी राइट आंसर का। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था, यानी ट्रिप्सिन आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। बहुत हमारे साथियों कंफ्यूजन हो गए कि जो साथी हमारे ग्रुप डी और एनटीपीसी और एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करें क्या उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होगा? तो हाँ साथियों उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा साथी, ठीक है। जो हमारे साथी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं साथी, ठीक है। तो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न, क्योंकि साइंस का प्रश्न है और आप लोग को पता है टेक्नीशियन और ग्रुप डी और एनटीपीसी और एलपी तीन चारों एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है साथी, ठीक है। तो आप लोग को साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, ठीक है। यह रेलवे के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। और हल्के मत लेना क्योंकि ये पीवाई क्यों है, आप लोग के लिए पता चलेगा आप लोग कहाँ से प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं साथी, बायोलॉजी से साथी, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। पांचवें प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? साइपो क्या है? स्पाइरो गायरा है, प्लेनेरिया है, ईस्ट है और हाइड्रा है। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाइयों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्पाइरो गायरा आप लोग का राइट आंसर का क्या होगा? स्पाइरो गायरा आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का कौन सा है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे, फर्स्ट इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न है 6 नंबर। तो साथियों 6 प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? पहला ऑप्शन हमारा है 44 गुणसूत्र प्लस XY, दूसरा ऑप्शन है 44 गुणसूत्र प्लस XX और तीसरा ऑप्शन है जो आप लोग का है 22 गुणसूत्र प्लस XX और डी आंसर आपका डी ऑप्शन जो आप लोग का है 22 गुणसूत्र प्लस XY। तो साथ ही बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा मारेंगे 44 गुणसूत्र XX, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का बी वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा साथी। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं मेरे भाइयों, ठीक है। आप लोग क्लियर हैं आप लोग अच्छे से?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। अब की बार ग्रुप डी पार करना है तो इन सारे प्रश्नों को रटना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का रिवाइज के लिए तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब आप लोग का एग्जाम नजदीक आएगा मैं लगातार वीडियो आप लोग को शेयर कर दूंगा। आप लोग बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन और अच्छे से मजबूती के साथ आप तैयारी कर सकते हैं साथी, ठीक है। क्लियर है मित्र आप लोग अच्छे से। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं कि ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। हड्डी है, क्या है? हड्डी है, मांसपेशी है, हृदय है, उपकला है। तो आप लोग को बता दें साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इसको मारेंगे, मांसपेशी को मारेंगे, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को यानी बी को, ऑप्शन मारेंगे बी को। 20 प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर होगा, यानी 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का प्यारा आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। आप लोग कमेंट करना मेरे भाइयों, आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। थोड़ी सी अच्छी लग रही हो ना तो प्यारा से लाइक जरूर करना। बाकी जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़े नहीं है, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग को ऐसी ही वीडियो डेली वाइज डेली चाहिए तो साथी अब की बार ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग सच में दिल से तैयारी करते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका भाई सारा पीवाई को रटा देगा, इतने बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न नंबर पढ़ते हैं 8 को। मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट है। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन जो पिगमेंट है, मेलेनिन है, हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, रोडोपिसिन है। तो साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा 8वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे साथी? हीमोग्लोबिन को मारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी वाला आप लोग का राइट आंसर मारेंगे हीमोग्लोबिन। क्या मारेंगे? हीमोग्लोबिन आप लोग का साथी राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मारेंगे बी को। 20 प्रश्न का साथी हमारा प्यारा आंसर होगा मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है, कौन सा प्रश्न है? 9 प्रश्न है। तो 9 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 9 प्रश्न क्या पूछा है कि मटर के पौधे में पाए जाने वाला प्रबल गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्यारे साथियों बताने का प्रयास करेंगे साथी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के सारे प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। बायोलॉजी के सारे प्रश्न हैं। आप लोग फिजिक्स के प्रश्न नहीं देखें, केमिस्ट्री के प्रश्न नहीं देखें, तो सारी वीडियो हमारी एक लगी हुई पार्ट बनी हुई है, ठीक है मित्र। आप लोग जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत के साथ कर सकते हैं साथी, ठीक है, हमारे चैनल पे साथी, ठीक है। बाकी आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मुझे उससे नहीं मतलब मेरे भाई, ठीक है। बाकी जो 25 प्रश्न मैं आपको लिए ले आता हूँ, 25 प्लस प्रश्न लेकर आता हूँ, वो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसको आप लोग जरूर अटेंड करना साथी, ठीक है। बाकी प्रश्न पढ़ते हैं कि मटर के पौधे में पाए जाने वाला प्रबल गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हरी फली है, झुर्रीदार बीज है, गोल बीज है, गोल फली है। तो साथी बता इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मारेंगे झुर्रीदार बीज को। ऑप्शन जो होगा आपका बी वाला होगा साथी, ठीक है। क्या होगा मित्र? झुर्रीदार बीज आप लोग का राइट आंसर होगा झुर्रीदार बीज। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का बी वाला मारेंगे साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे साथी। अगला नेक्स्ट प्रश्न को, और आज के प्रश्न नंबर है 10वां नंबर। 10वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी साथी केंद्रीय दिमाग से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10वां पूछा है, पाइरुवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना ऊर्जा समर्थक चूसड़ के दौरान होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाइयों आप लोग को साइटोप्लाज्म आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी वाला है। बी को मार देंगे बहुत ही ध्यान से आप लोग, बी को मार देंगे अच्छे से, ठीक है। आप लोग का राइट आंसर होगा। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है? 11 नंबर साथी, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए आप लोग को कि आप लोग का कौन सा सही हो रहा है, कौन सा नहीं सही हो रहा है साथी, ठीक है। बाकी आप लोग पूरे टोटल 25 प्रश्न में से कितना आप लोग का स्कोर हो रहा है, कितना प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं, वो भी बताना साथी, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग को पता है ग्रुप जो आप लोग का एनटीपीसी का एग्जाम है वो जल्दी ही होने वाला साथी, ठीक है। आप लोग को जुलाई की लास्ट तक करा दिया जाएगा एग्जाम साथी, ठीक है, एनटीपीसी का। तो आप लोग को तैयारी एकदम फोकस करके रहना है, ठीक है। कहीं से भी मिले साइंस के प्रश्न उसको एकदम निचोड़ डालिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक नहीं है? साधारण अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम है, स्क्लेरे काइमा है, पेरेन काइमा है और कोलेने काइमा है। तो साथ ही बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा जाइलम आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। जाइलम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का फर्स्ट है, फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न और आज का प्रश्न है 12th नंबर। 12th प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? मज्जा होता है, क्या होता है? मज्जा होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का अगला भाग होता है, मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। तो प्यारे साथियों बता दें आप लोग को इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? मज्जा को मारेंगे, यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? आप लोग मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। बहुत ही मजा आ रहा होगा साथी, आप लोग आशा करते हैं साथी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जा रहा है आपकी एग्जाम में साथी, ठीक है। मैं बाहर से नहीं लाया हूँ, ये सब सारे प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे हैं। एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, आरआरबी टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी एलपी हो गया। एलपी का
फार्म भरा रहा है साथी, अभी तक आप लोग नहीं भरे हैं तो जाकर भर दीजिए साथी, ठीक है। इसका लास्ट डेट भी खत्म होने वाला जल्दी साथी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसकी भी तैयारी आप लोग लगातार कर सकते हैं साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रक्त की थक्के जमने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा रक्त की थक्के जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कणिकाएं। यानी 13 प्रश्न का साथी राइट आंसर क्या होने वाला, सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग मारेंगे प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का ए को मारेंगे। ए प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ए वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था मित्र, तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न है 14 नंबर। यानी प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं कि किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाला अंकुर से नए जीव के विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है। मुकुलन होता है, विखंडन होता है, पुनर्जनन होता है, वनस्पति प्रसार होता है। तो सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होगा। बाकी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है साथी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे प्रश्न स्पेशल हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोग दिल से आपकी बार ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करें मित्र, तो आप लोग के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न। तो आप लोग को बता दें साथी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मारेंगे साथी, किसको मारेंगे, मुकुलन को मारेंगे। किसको मारेंगे, मुकुलन। यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे। अब बाकी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न है 15 नंबर। 15 प्रश्नों को साथ ध्यान से पढ़ते हैं कि लिम्फों की द्रवों से युक्त द्रव बहता है। लिम्फों की द्रवों से युक्त द्रव बहता है ऊतक से हृदय की ओर, हृदय से ऊतक की ओर, ऊतक से ऊतक की ओर और अन्य अंगों से ऊतक की ओर। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। बाकी बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे ऊतक से हृदय की ओर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे आज के अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न है 16 नंबर। 16 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से केंद्रित दिमाग से पढ़ेंगे साथी, ठीक है आप लोग। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस जंतु का शरीर कोशिकाओं के 2 परतों से बना होता है। गजब का प्रश्न पूछा है, गजब की इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाइयों, ठीक है। ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी बार बोलूँ, जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारा, ठीक है। टैप वार्मा है, यहाँ पे टैप वार्मा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और टैप वार्मा ऐसे लिखा है, टैप वार्मा ऐसे लिखा है साथी, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। एक पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। टैप वार्मा ऐसे लिखा है। हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, लीवर फ्लक्स है। तो आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मारेंगे हाइड्रा को। किसको मारेंगे साथी, हाइड्रा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे। यानी 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का हाइड्रा आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न 17 नंबर। 17 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि पृथ्वी के नीचे पानी के नीचे सड़ने वाली वनस्पति पदार्थ की अपघटन से प्राकृतिक गैस बहती है। इसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा। सभी सभी हमारे कमेंट करेंगे इन प्रश्नों का। बाकी प्रश्नों के बाद फिर रिपीट किया जाता है। प्रश्न क्या पूछा है, पृथ्वी के नीचे पानी के नीचे सड़ने वाली वनस्पति पदार्थ के अपघटन से प्राकृतिक गैस बनती है, इसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। औद्योगिक ईंधन है, अवायवीय जीवाणु है, कैलोरी है, अल्कोहल, एथेनॉल है। तो आप लोग को बता दें साथी, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, सभी साथी हमारे मित्रगण कमेंट करेंगे कि अवायवीय जीवाणु ऑप्शन में कौन सा हो, बी वाला इस प्रश्न का साथी हमारा प्यारा आंसर होगा, यानी राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न है 18 नंबर। तो 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। 18 प्रश्न क्या पूछा है, एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथी, आप लोग को बताना है, बहुत अच्छे से आप लोग को कमेंट करना है। प्रश्न क्या मित्र पूछा है, एक बार रिपीट किया जाता है। एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। रूपांतरण, प्रतिलेखन, ट्रांसकाम्पिंग, अनुवाद। तो आप लोग को बता दें साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर आप मारेंगे प्रतिलेखन को मारेंगे। प्रतिलेखन ऑप्शन कौन सा आप लोग बताएंगे। ऑप्शन इस प्रश्न का साथी हमारा होगा बी वाला, बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी को। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था मित्र, आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। बाकी चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न है 19 नंबर। 19 प्रश्न क्या पूछा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का नाम क्या है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है। ड्रामिन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, और 2 ऑप्शन हमारा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है। तो साथ ही आप लोग कमेंट करना मित्रों, इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है। बाकी आप लोग को बता दी जाए, आप लोग को दिख ही रहा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आप लोग का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मित्र आप मारेंगे बी को मारेंगे। डाउन सिंड्रोम आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मित्र। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी हो चुके होंगे। बाकी चलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला साथी, आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 20वां नंबर। तो 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं कि
स्त्रीलिंग चौराहा पर फूलों में पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मित्र? सभी हमारे साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर 20 नंबर 20 प्रश्न क्या पूछा? स्त्रीलिंग चौराहा पर फूलों में पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विपक्षी बोला जाता है, प्रकार्य बोला जाता है, परागण बोला जाता है, भ्रूणजन्य बोला जाता है। तानी साथिया इस प्रश्न जो राइट आंसर होगा मारेंगे प्रकार्य। किसको मारेंगे? प्रकार्य को। ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन होगा बी वाला। इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। बहुत ही प्यारा आंसर, बहुत ही लाजवाब आंसर होगा साथी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मित्र क्लियर हो चुके होंगे। बाकी चलेंगे साथी अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 21 नंबर, यानी 21 प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। 21 प्रश्न कहाँ से पूछा, किस प्रकार से पूछा, किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग को इसी हिंट को तो पकड़ना है साथी, तभी तो आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और आप लोग को साइंस और जीके जीएस और रीजनिंग है आप लोग को सिलेक्शन दिलाएगा साथी। इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है साइंस है। इस एग्जाम में 25 प्रश्न पूछे तो साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जीके जीएस से आप लोग को टोटल 20 प्रश्न पूछे थे। इनको ऐड करेंगे तो आप लोग का 45 प्रश्न हो जाएगा। कितने प्रश्न? 45 प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। बाकी आप लोग को मैथ में आप लोग को पता है 25 प्रश्न, और रीजनिंग में साथ ही आप लोग को कितने प्रश्न? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे साथ ही। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मित्रों। टोटल को ऐड करेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा यहाँ पे, और 1/3 के यहाँ पे निगेटिव मार्किंग हुई। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आप लोग को मिलता है साथ ही। बहुत ही अच्छे से क्लियर है आप लोग अच्छे से। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या पूछा? इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, नाभिक, कोशिका संरचना। तो आप लोग को मित्र बता दें, कोशिका भित्ति आप लोग का जो होगा, और कोशिका भित्ति कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे? फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर कोशिका भित्ति। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था मित्र। ठीक है, क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है कौन सा? 22 नंबर। 22 प्रश्न क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने मित्र। देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, आर्द्र भूमि की रक्षा करना, वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, विद्युत चुम्बकीय विकिरण को कम करना। तो साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था, मैं आप लोग को बता दूं क्या है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, यानी ए आंसर आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। बाकी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था मित्र, बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। चलते साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 23 नंबर। 23 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी हमारे मित्रगण प्रयास करेंगे। ठीक है, जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। 23 नंबर प्रश्न का बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? बायो फोर्टिफिकेशन है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, और इनब्रीडिंग है, और ट्यूशन कल्चर है। तो सभी साथियों कमेंट करना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। बाकी आप लोग को बता दूं मैं, बायो फोर्टिफिकेशन ऑप्शन नंबर आप लोग का जो दिख रहा है फर्स्ट वाला आंसर आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाइयों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी प्रश्न को हल्के मत लें मेरे भाई, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, किसी प्रश्न को हल्के मत लें, क्योंकि आपकी बार ग्रुप डी को पार करना है। ठीक है, आपकी बार ऐसा पार करेंगे पता नहीं चलेगा साथ। ठीक है, 1,08,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं ना, उसमें से आपको एक सीट चाहिए, और 32,000 पोस्ट है, और पोस्ट की बढ़ने की संभावना बढ़ेगी साथी। ठीक है, अभी नहीं, तो एग्जाम जो नज़दीक होगा इसका आप लोग का जो पोस्ट है 32,000 से कुछ बढ़ेगा पोस्ट साथी। ठीक है, क्योंकि 1,08,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, अब 32,000 पोस्ट मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग को कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ही मजबूती के साथ आपकी बार करनी पड़ेगी, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं आपके ग्रुप डी में साथी। ठीक है, क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। आज का प्रश्न नंबर है 24 नंबर, यानी प्रश्न नंबर है 24 नंबर। शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? शीर्ष जो ग्रंथि होती है वह क्या स्रावित करती है? तो मेलाटोनिन, इंसुलिन, इंड्रोजन, ग्लूकोजन। तो साथ ही आप लोग कमेंट कीजिए। एंड 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था, मैं इस प्रश्न का आंसर बता दूं आप लोग को लिखकर मैं बताने का प्रयास करूँगा साथी। ठीक है, क्योंकि बहुत लिखने में बहुत मजा आता है साथी। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर भी है क्या है। मेलाटोनिन आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेलाटोनिन। क्या होगा? मेलाटोनिन। बहुत ही प्यारा प्रश्न था मित्र। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कहाँ से प्रश्न आ रहा है मित्र। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न आपके एग्जाम पूछे गए हैं, मैं बाहर से नहीं लाया हूँ एक भी प्रश्न को, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, क्लियर हम लोग अच्छे से। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न कौन सा है? आज का प्रश्न 25 नंबर। 25 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न है लास्ट नंबर। साथ ही आप लोग को पता है कि हम लोग हर वीडियो में टॉप 25 प्रश्न को देखते हैं साथी, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, प्रश्न 25 पढ़ता है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं पहले लिख देता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट कीजिए मेरे भाइयों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कमेंट करना आप लोग सभी साथी कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज एमिल पलाडे ने। और क्या है?
एलेक जाफरी ने, स्टीफेंस हाल्स ने, डी इवानोविस्की ने। तो आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छे से। क्या होगा मित्र? जॉर्ज इमिल क्या है? जॉर्ज इमिल पलाडी। क्या होगा? जॉर्ज इमिल पलाडी आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का साथी, कौन सा होगा? इस प्रश्न का आंसर मारेंगे फर्स्ट इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला साथी। तो देख लिए मित्रों, हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से रटाने का प्रयास किया और आप लोग रट भी लिए होंगे साथी इतने अच्छे साथी, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे मेरे भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कहीं से मित्र पढ़ाई कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, कहीं से बैच लीजिए, कहीं से आप लोग ऑफलाइन पढ़िए, कोचिंग करिए, कुछ नहीं मतलब, लेकिन मेरे भाइयों जो मैं 20 प्रश्न आप लोग को लाता हूँ उसको आप लोग जरूर देखा करें। आप लोग को कुछ सीख जरूर मिलेगी साथी, आप लोग को हिंट मिलेगा कहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में टकराते हैं, क्या पता वही ना पीवाई को उठाकर आपकी एग्जाम दे दी तो आप लोग क्या करेंगे साथी, ठीक है। तो खामोशी से तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को साथी, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना आप लोग को वीडियो कैसे लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी होगी साथी ना, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि एक लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है, एक अलग खुशी मिलती है साथी, ठीक है। और जो साथी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथी, ठीक है। रिक्वेस्ट आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोग को ऐसा वीडियो ऐसा कंटेंट चाहिए डेली वाइज डेली तो साथी, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड कर दे साथी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।